हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो का हेडिंग है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपको चैप्टर 3 में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में समझा है, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात की है, तो आप जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझेंगे। अभी यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन बोला है तो कुछ वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट। आज तक जब भी एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम देने जाते थे तो सुनते थे टीचर्स से कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, एलिमिनेट करो एमसीक्यूज़ को, यानी जो पहले सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि आंसर हो ही नहीं सकता उसको तो सबसे ज़्यादा, मतलब एक सेंस में ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको वो ऑप्शन हटाने होते हैं जो उस क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं होता है, यानी उसको एलिमिनेट करना होता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स हैं तो ये नॉर्मली तो ऐड होंगे नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स का यूज़ करना होता है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन में क्या होगा, चाहे तो आप कोई एक एक्स वाली टर्म ले लो या कोई एक वाई वाली टर्म ले लो, और आप एक्स को दोनों इक्वेशन में सेम कर दो या वाई को दोनों इक्वेशन में सेम कर दो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोनों को, यानी कि एक बार एक्स को करके देखेंगे, एक बार वाई को सेम करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि आपका दोनों से एक्स वाई का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ पर बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्स वाले को सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, तो जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको आंसर्स लिखना होता है, दैट इज़ 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। आपका फर्स्ट इक्वेशन है बिकॉज ये पहले लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये मैंने बस रैंडम इक्वेशन ले ली है, इससे इतना घबराना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, सिंपली आपको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हम लोग x वाली टर्म को सेम करेंगे, तो आप ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में कितनी है 4x। तो अगर इस इक्वेशन में हमें 2x को 4x बनाना है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो वो 4x हो जाएगा। 2x से नहीं, 2 से सिर्फ, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, 4x तो हो जाएगा। और जब भी आप इसको सेम कर रहे हो या वाई को सेम कर रहे हो तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पर 2 से कर रहे हो तो 2 से x को भी करना है, साथ साथ y को भी करना है, साथ साथ 3 को भी करना है, यानी पूरी इक्वेशन में करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ x को सेम करने के लिए आपने उसी टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, उसके साथ साथ जो बचे हुए टर्म्स भी हैं LHS और RHS में दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट मल्टीप्लाई, आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है इन क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड यहाँ से कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर 2 इंटू 2x प्लस वाई, ये तो आपका क्या हो गया, LHS RHS में भी करना है, 3 इंटू 2 आप ऐसे लिखोगे, सिर्फ इस साइड ही नहीं करना है आपको, RHS में भी मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y। आई थिंक यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज आपका यहाँ पर तो 4x प्लस 2y तो हो ही रहा है, फिर आप माइनस करोगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3y कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर 0 हो जाएगा, फिर आपकी वैल्यू ही नहीं आएगी, तो मुझसे लेने में गलती हुई है, तो यहाँ पर 3y कर देते हैं। तो 2 इंटू 3y इज इक्वल्स टू वॉट 6, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये एक नई इक्वेशन आई हमारे पास जो कि है 3। ये किसका फॉर्म है, इसी वाली इक्वेशन का ये न्यू फॉर्म, ये न्यू वर्जन है। ओके, अब हमारे पास बची है ये पहली वाली इक्वेशन, दूसरी को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हम किस किस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि इसमें हमारी x वाली टर्म सेम है और ये कैंसिल कैसे हो सकती है, और कैंसिल करना क्यों, क्योंकि अगर आप x को हटा दो तो आपके पास सिर्फ y बचेगा, और y से तो आप सिंपली डिवाइड करके अपना वैल्यू लेकर आ जाओगे। तो एलिमिनेट करना क्या, आपको किसी एक को एलिमिनेट कर देना है और एक बचेगा, और उससे आप वैल्यू निकाल लोगे, फिर y की आ जाएगी, तो y वाली की जगह y की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। समझ में नहीं आया तो भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3 बाय सब्ट्रैक्टिंग। आपको इतना लिखना होता है, इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 फर्स्ट, और 3 आपका ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू वॉट 6। तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि 4 माइनस 4x करना है। अब माइनस का साइन,
यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस, सब प्लस है तो सब में माइनस का साइन मिलेगा बिकॉज माइनस कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे भी डायरेक्ट क्लिक कर भी कर सकते हो, बट ऐसे ईजी होता है। ये 4x तो गया। अब यहाँ पर 2 - 6y, ऐसा नहीं कि 4y तो आएगा ही, लेकिन -4y आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 के साथ माइनस साइन है, क्योंकि इसमें माइनस करे जा रहा है ना। तो -4y इज इक्वल्स टू वट, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 पर माइनस है तो -3 आएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3/4। ओके, नाउ put y's value in any equation to get x। किसी भी इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू को पुट करेंगे ताकि आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको मेन करना क्या, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो 2 क्या है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 3। तो 2x + 3 इंटू वाई की वैल्यू 3/4 इज इक्वल्स टू वट, 3। तो 2x + 9/4 इज इक्वल्स टू 3। ओके, इतना है। इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। दैट इज 8x, यहाँ पर आप इक्वल टू भी लिख देना, 8x + 9 और ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 12। तो 8x इज इक्वल्स टू 12 - 9 3। तो x इज इक्वल्स टू वट, 3/8। आपके पास x और y की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करनी थी एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर हमने x को एलिमिनेट किया। नाउ अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे y को। तो y को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पर वही इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, यही दोनों को। अब इसमें हमें y को एलिमिनेट करना है, यानी y को सेम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3y करो, क्योंकि y रहेगा तो सिंपल y रहेगा तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर 3y है, 2y है, तो कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे ये भी सेम बन जाए, ये भी सेम बन जाए। कुछ ऐसा नंबर आ सकता है जो इसमें भी सेम हो जाए, इसमें भी सेम हो जाए। 3 और 2 के टेबल में कोई ऐसा नंबर आता है जो सेम हो, चाहे तो आप उसको 12 भी कर सकते हो, 2 6 12, 3 4 12। लेकिन हम लोग छोटा नंबर करेंगे, दैट इज़ 2 3 6, 3 2 6। यहाँ पर 6y लेकर आएंगे क्योंकि हमें ईजिली नंबर को कट करना है ताकि आपका एक और टर्म बच जाए और हम उससे आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप ये लिख लेना, मैं लिख नहीं रही हूँ बिकॉज जल्दी करना है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। और इस बार आपको नीचे वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करनी है 2 से, क्योंकि इसको 6y बनाना है, और ऊपर वाले को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 6y बनाना है। तो पहले नीचे वाले को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, 2 से कर रहे हैं तो सब में आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 2 नहीं 3 2 जा 6 होगा ना, दैट इज़ 3 4 जा 12x। ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में, फिर यहाँ पर 3 2 जा 6y और फिर 3 3 जा 9। तो ये आपका इक्वेशन 3rd हो गया और ये इक्वेशन 4th हो गया। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3rd और 4th को। यस, सॉल्व इक्वेशन 3rd एंड 4th बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि 6y - 6y करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर 4x + 6y इज इक्वल्स टू 9, 12x + 6y। और आपको ये वाली इक्वेशन से सॉल्व करनी, पहली वाली नहीं, जहाँ पर आपके टर्म सेम होंगे वो वाली। ठीक है, ये तो 6 है, सॉरी, हाँ ओके, माइनस का साइन लेकर आ गए तो ये तो कैंसिल हो गया। 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा, -8x, बिकॉज 12 पे माइनस साइन है। यहाँ पर -3, माइनस माइनस कट गया तो x इज इक्वल्स टू वट, 3/8। यहाँ पर आपका x 3/8 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई है तो इसको आप कोई भी क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x वैल्यू इन एनी इक्वेशन टू गेट y। तो हम लोग इक्वेशन 2 ही ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसमें छोटे छोटे नंबर से 2 3 3 तो आ जाएगा। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 3। तो 2 × 3/8 + 3y इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 6/8 + 3y इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 6 + 24y। ये मल्टीप्लाई होगा और ये 8 इज इक्वल्स टू 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे कर दो, लेकिन ऐसे नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
नाउ 6 + 24y = 24. ओके, आई थिंक सो आंसर सही आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा. 24y = what? 24 - 6 दैट इज़ 18. ये आपका इधर माइनस में आएगा. अब उसके बाद y = 18/24. तो ये 6 से कट हो जाएगा. 6 3 × 18, 6 4 × 24, दैट इज़ 3/4. 3/4 है. यहाँ पर भी आपका 3/4 है और यहाँ पर भी 3/4 है. इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं. y = 3/4. आप थोड़ी अलग स्पेस में भी लिखना, थोड़ा बड़ा आएगा, नहीं तो फिर बहुत ही मैसी लगेगा ये. तो ऐसे ही आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था. आपको चीज़ें देखनी होती कि आप इन दोनों को, चाहे कोई भी एक टर्म, ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड ही एक क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे. आपको सिर्फ कोई एक मेथड अप्लाई करना होगा, यानी कोई एक टर्म सेम करना होगा. चाहे आप एक्स वाले को करो या वाई वाले को करो. मैंने दोनों टर्म्स को आपको दिखा दिया है. जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है डन. एंड ये आपको अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, तो आप के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड. एंड ये आपका आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब ही सही है. और आपको अगर डाउट हो रहा है कि क्या हमारा वैल्यू सही आया है नहीं, तो आपकी जो भी एक्स और वाई की वैल्यू वाई होगी ना, वो किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हो LHS साइड में. और अगर आपका वो RHS के बराबर आ गया है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपका एक्स और वाई का वैल्यू सही आया है. ये स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन ईजिली आते जाएगा. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. टिल देन प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे हो जाएगा. टाइम लगेगा बट हो जाएगा. ठीक है, साथ मिलकर हम लोग NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे.